तारीख 9 जून, जगह भारत की राजधानी दिल्ली। प्रेसिडेंट हाउस में चहल पहल थी क्योंकि तीसरी बार जनादेश पाकर केंद्र में एनडीए की सरकार बनी थी। नरेंद्र मोदी समेत उनके मंत्रियों की शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही थी। टीवी चैनलों पर तैयारी के विजुअल्स और सूत्रों के हवाले से संभावित मंत्रियों के नाम भी फ्लैश कर रहे थे। लेकिन तभी करीब 600 किलोमीटर दूर से एक खबर आई कि जम्मू में आतंकियों ने हमला कर दिया है। आपने जम्मू के रियासी इलाके में हुए आतंकी हमले की खबरें देखी होंगी, इससे जुड़े अपडेट्स भी पढ़ सुन रहे होंगे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर से इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े मुअज्जम मोहम्मद की रिपोर्ट के जरिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हमले की वजह, घाटी में हमले का शिफ्ट होता हॉटस्पॉट और अमरनाथ यात्रा से पहले इस हमले के मायने। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 9 जून की शाम 5:30 बजे रानसू से एक बस तीर्थयात्रियों को लेकर 80 किलोमीटर दूर कटरा के लिए रवाना हुई। रानसू तीर्थयात्रियों के लिए बेस कैंप है, जहां से शिवखोड़ी मंदिर तक पहुंचने के लिए 3.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बस में ड्राइवर, कंडक्टर समेत कुल 50 लोग सवार थे। शाम 6:15 बजे रानसू से बमुश्किल 10 किलोमीटर दूर बस तरियात इलाके में कांडा गांव के पास एक मोड़ पर पहुंची। तभी 3 आतंकवादी पहाड़ी से उतरकर बस के सामने आ धमके। एक आतंकी ने सामने से बस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसके 2 अन्य साथी कवर फायरिंग करने लगे। गोलीबारी में बस के ड्राइवर की जान चली गई। इसके बाद बस बेकाबू हो गई और सड़क के दूसरी ओर करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरी। ड्राइवर की मौत और बस के खाई में गिरने तक आतंकी लगातार गोलियां बरसाते रहे ताकि उसमें सवार हर एक यात्री की मौत हो जाए। हमले में ड्राइवर समेत कुल 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 41 लोग घायल हो गए। सूत्रों का दावा है कि आतंकवादियों ने इस वारदात को अंजाम देने के लिए अमेरिका में बनने वाली M4 कार्बाइन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया। इसे 21वीं सदी का सबसे कारगर असलहा माना जाता है। 500 मीटर की रेंज वाली इस राइफल का इस्तेमाल भारत में SPG कमांडो ही करते हैं। लश्कर-ए-तैयबा समर्थित द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम के एक समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। बाद में वो पीछे हट गया। ये माना जा रहा है कि 2021 से पुंछ और राजौरी में भारतीय सेना पर हमले करते आए आतंकवादी समूहों का ही इस घटना में हाथ है। रियासी के हमले के बाद सिलसिलेवार ढंग से जम्मू के कठुआ और डोडा जिलों में भी हमले हुए। डोडा में 12 जून की शाम पुलिस और सुरक्षा बलों की जॉइंट चौकी पर हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। उसी दिन कठुआ में एक मुठभेड़ के दौरान CRPF का एक जवान शहीद हो गया और 2 आतंकवादी मारे गए। अब सवाल है कि अमरनाथ यात्रा से पहले हमले के लिए रियासी को आतंकवादियों ने क्यों चुना। रियासी कश्मीर घाटी की ओर जाने वालों के लिए ट्रांजिट रूट के रूप में काम करता है। ये इलाका जम्मू क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है। वैष्णो देवी मंदिर में आने वाले ज्यादातर तीर्थयात्री शिवखोड़ी मंदिर की यात्रा करते हैं, जहां हर साल करीब 20 लाख पर्यटक आते हैं। 29 जून से 19 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा होगी। यात्रा से करीब 2 हफ्ते पहले इस तरह के हमलों से सुरक्षा तंत्र की मुस्तैदी पर सवाल उठने लगे। इसी रिपोर्ट में इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े प्रदीप आर सागर कुछ जरूरी और चिंताजनक आंकड़ों और पहलुओं की ओर ध्यान ले जाते हैं। अगस्त 2019 से घाटी में 600 आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों में 150 नागरिकों की जान गई है। सुरक्षा बलों के 242 जवान शहीद हुए हैं और 687 आतंकी मारे गए। लेकिन आमतौर पर शांत माने जाने वाले जम्मू सेक्टर में हमले का दांव चलकर पाकिस्तान ये मैसेज देना चाहता है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति अभी भी भारत के लिए आउट ऑफ कंट्रोल ही है। एक रणनीति और है। हमलों के जरिए अगस्त 2019 में घाटी से धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अगले कुछ महीनों में प्रस्तावित पहले विधानसभा चुनाव में अड़ंगा लगाने की कोशिश हो सकती है। कश्मीर में भारतीय सेना की चुस्त मौजूदगी है। ऐसे में हमलों का केंद्र अब घाटी से जम्मू की ओर शिफ्ट होता दिख रहा है। क्या है इस मसले पर आपकी राय, हमें जरूर बताएं। इंडिया टुडे हिंदी आप देखते रहें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।